दोस्तों, भारत अब तेजी से विकास की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। इसी के चलते पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन कंपनीज लगातार अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। इमारतें ऊंची होती जा रही हैं, शहर फैलते जा रहे हैं। वहीं कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बादलों के पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहां बनने वाला है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा ब्रिज भी हो सकता है जो 90 डिग्री के एंगल पर खुलकर वापस बंद हो जाता है? और यह तो कुछ भी नहीं, भारत एक अंडर वाटर ब्रिज बनाने जा रहा है। लेकिन कब और कहां, आइए जानते हैं। साथ ही भारत में कई बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जिस रफ्तार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अब उतनी ही रफ्तार से हमारी रेलगाड़ी भी चलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने साल 2017 में इसकी अनाउंसमेंट की थी, जिसके तहत जापान ने भारत को 88,000 करोड़ का लोन दिया है 0.1% के रेट पर। इतना बड़ा लोन देकर जापान ने भारत में बुलेट ट्रेन बनने के सपने को उड़ान दी है। इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 1,10,000 करोड़ है, जिसका 20% हिस्सा भारत खुद इस प्रोजेक्ट के लिए फंड करेगा। रुस्तम, मुंबई और अहमदाबाद के बीच जाने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए जो सफर फिलहाल 8 घंटों में तय किया जाता है, वह सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज से चलने वाली इस ट्रेन के अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सफर का 21 किलोमीटर का एक टैच नीचे से होकर गुजरेगा। दोस्तों, वैसे तो इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2020 में शुरू होकर 2023 तक कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण ही पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते इसके डीले होने के चांसेस तो है ही, साथ ही इसकी कॉस्ट भी बढ़ने की पूरी संभावना है। मुंबई रोपवे प्रोजेक्ट। वैसे तो आप सबने कभी ना कभी रोपवे की सवारी तो जरूर की होगी, पर क्या आपने कभी समुद्र के ऊपर रोपवे की सवारी की है? अगर नहीं तो अब अपने देश के मुंबई में आपको इसका जल्दी लुत्फ उठाने को मिल सकता है, क्योंकि मुंबई में MMID की निगरानी में भारत का सबसे पहला और सबसे लंबा रोपवे बनाने का काम चल रहा है, जो कि लगभग 8 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि मुंबई के पूर्वी तट में सेवरी और रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक एलिफेंटा द्वीप बनाया जा रहा है। इस रोपवे के तैयार होते हैं सेवरी से एलिफेंटा तक का सफर मात्र 14 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिलहाल यह दूरी तय करने में लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है। मुंबई टू दुबई ट्रेन। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इसमें भारत काफी पीछे है। लेकिन यह सब अब भारत पर ज्यादा दिन तक लागू नहीं रहेगा, क्योंकि भारत सरकार और दुबई सरकार मिलकर पानी यानी समुद्र के अंदर ऐसा पाइपलाइन बिछा रही है जिसमें हाई स्पीड रेल चलेगी, जो लगभग 2000 किलोमीटर लंबा होगा। और यह अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन होगी, जो कि सिर्फ 2 घंटे में ही भारत में मुंबई से दुबई के फुजैरह बंदरगाह तक का सफर तय करेगी, जिसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि उस समुद्र के रास्ते में आने वाले किसी भी क्रूज की यात्रा प्रभावित ना हो। हालांकि यह फ्लोटिंग टनल बिछाने के बाद दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है एक दूसरे के व्यापार में, क्योंकि इस नेटवर्क में यात्री पर्यटक को तो ट्रांसफर किया जाएगा, साथ ही भारत के नर्मदा नदी में जो हर साल बाढ़ आ जाती है, उस पानी को भारत पाइपलाइन के जरिए दुबई में निर्यात कर सकता है और दूसरे पाइपलाइन से भारत में दुबई से तेल और गैस पहुंचाया जा सकता है। यह सारा काम फ्लोटिंग टनल के अंदर होगा, जिसमें चलने वाली ट्रेन 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। मायापुर वैदिक मंदिर। यह मंदिर इस दुनिया का सबसे विशाल और भव्य कृष्ण मंदिर होगा। दोस्तों, यह मंदिर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मायापुर में बन रहा है। मायापुर को एक हेरिटेज साइट पहले ही घोषित कर दिया जा चुका है। 1 लाख वर्ग फीट में बनाए जा रहे इस मंदिर में कई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो पहले कभी देखी नहीं होंगी। आधुनिक काल के इस महल में दुनिया का सबसे बड़ा झूमर लगाया जा रहा है, जो 20 मीटर चौड़ा होगा। इसकी और भी कई विशेषताएं हैं जो इस मंदिर को काफी अनोखा बनाती हैं, जैसे कि इस मंदिर को बनाने में 2 करोड़ किलो से भी ज्यादा सीमेंट लगने वाला है और इस बनने वाले भव्य मंदिर के हर मंजिल का फ्लोर 1 लाख वर्ग फुट का होगा। यह मंदिर इतना विशाल होगा कि इसकी एक मंजिल में एक बार में ही 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पूजा, ध्यान और नृत्य कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक साथ 20,000 श्रद्धालु रह सकेंगे। ये मंदिर अपने शिल्प कला के साथ साथ अपने ज्ञान से भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करेगा। क्या आप इस अनोखे मंदिर में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं ना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भारत में चल रहा है। ये हाईवे देश की तस्वीर बदलने में काफी होगा।
ये हाईवे एक्सेस कंट्रोल है। इसका मतलब है कि हाईवे के बीच में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी आ जा नहीं सकेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद फ्यूल की खपत में 32 करोड़ की कमी भी आएगी। CO2 सर्जन में 85 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो कि 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। यह पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद होगा। हाईवे पर हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख पेड़ लगाए जाने की योजना है। इस एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इससे दुर्घटना की सूरत में जल्द से जल्द निकाला जा सकेगा और दिल्ली से मुंबई का सफर महज 12 से 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारतीय गणतंत्र का मंदिर माने जाने वाली संसद भवन अब बदलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई संसद के साथ साथ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए घरों का निर्माण होगा। जी हां, केंद्र सरकार के इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स का निर्माण होना है, जो देश के इस पावर सेंटर की तस्वीर ही बदल देगा। इसका एरिया करीब 64,000 स्क्वायर मीटर होगा और इसमें 30% ज्यादा सीटिंग्स होंगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, लेकिन इसमें होने वाली देरी में लागत और भी बढ़ सकती है। IICC कन्वेंशन सेंटर दिल्ली, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर और बिजनेस कॉम्प्लेक्स हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बनने वाला एक आलीशान कॉम्प्लेक्स होगा, जिससे 90 हेक्टेयर के एरिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बाकी सांस्कृतिक इवेंट्स के आयोजन के लिए बनाया जा रहा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले इस सेंटर को बनाने में लगभग 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कॉम्प्लेक्स में 5 एग्जीबिशन हॉल होंगे, जो 2.5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में बनेंगे। दोस्तों, इसी सेंटर में एक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जो 10,000 लोगों को एक साथ ऑटोमेट कर सकेगा और यह देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा और उम्मीद है कि यह 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। न्यू पंबन ब्रिज। वैसे तो तमिलनाडु में पंबन ब्रिज कई सालों पहले से ही चालू है, जो कि 1914 में बनकर तैयार हुआ था और उस वक्त पंबन ब्रिज भारत का सबसे पहला ब्रिज रेल पुल था और सबसे लंबा भी। लेकिन 2019 में यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि 3 महीने के बाद उसे रिपेयर करके अगस्त 2019 में उस पर फिर से ट्रेन को चलाया गया। लेकिन भारत सरकार ने 2019 में वहां न्यू पंबन ब्रिज बनाने की घोषणा कर दी, जो कि पूरी उम्मीद है कि इस साल 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रोजेक्ट देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज होगा और यह इतना शानदार होगा कि जब भी इस पुल के नीचे से किसी शिप को निकलना होगा तो यह 2 पार्ट में टूटकर अलग हो जाएगा और फिर ट्रेन आने पर इसके दोनों भागों को जोड़ दिया जाएगा, जो कि 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर खुलेगा और इसे 250 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। कच्ची दरगाह बिधुपुर ब्रिज। दोस्तों, आने वाले समय में यह बिहार की शान कहलाएगी, क्योंकि यह ब्रिज बन जाने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटर ब्रिज माना जाएगा, जो कि 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। वैसे मौजूदा समय में आसाम के लोहित नदी के ऊपर भूपेन हजारिका से दूर 9.156 किलोमीटर के साथ सबसे लंबा ब्रिज है। भारत का इस ब्रिज की शुरुआत अगस्त 2015 में की गई थी, जिसके पूरे हो जाने का अनुमान नवंबर 2022 तक बताया जा रहा है। वैसे इस बीच का शुरू होना बिहार के लिए बहुत जरूरी समझा जा रहा है, क्योंकि यह ब्रिज पटना की कच्ची दरगाह से हाजीपुर बिदापुर को पूरी तरह गंगा नदी के ऊपर से कनेक्ट करेगा, जिसके टोटल रोड को मिलाकर कुल कंस्ट्रक्शन 13.47 किलोमीटर का होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप में से कई लोग यह जानते होंगे कि हमारी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। यह दूसरा एयरपोर्ट पनवेल नवी मुंबई में बनने जा रहा है। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर लैंड में बनेगा, जिसका बजट 16,000 करोड़ रुपए है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी। रायगढ़ जिले से सटा यह एयरपोर्ट 2025 तक बनकर रेडी हो जाएगा, जिसके बाद मुंबई के छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रैफिक यहां डाइवर्ट किया जा सकेगा, जिससे छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ कम हो जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।